वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एस कुमार एकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पहले मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेता हूँ। ax² + bx + c = 0 क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या रहते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा क्या होती है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आप रूट कह दो या सॉल्यूशन कह दो, कोई भी कह सकते हो, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर याद होगा तो फॉर्मूला देखा था, -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो अल्फ़ा होता है वो ये वाली वैल्यू होती है और जो बीटा होता है वो नेगेटिव वाले को कहते हैं, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने कुछ डिटर्मिनेंट देखा था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जो कि था डेल्टा, उसका वैल्यू था b² - 4ac। तो अब हम लोग का क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। इसका वैल्यू अभी हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो डेल्टा है b² - 4ac, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका वैल्यू क्या आ जाए, सॉल्व करने के बाद में 0 आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स मतलब ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। पहला केस है ये। दूसरे केस में हमें ध्यान रखना है डेल्टा का वैल्यू जो कि b² - 4ac है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गए, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ गए, एग्जाम्पल कुछ भी 5, 10, ठीक है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया है, ठीक है। सो रूट्स क्या होंगे? तो नेचर ऑफ रूट्स हो गया, रूट्स आर रियल तो होंगे एंड अनइक्वल, ठीक है, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरे केस में डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गया, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू मिला है तो हमें बताना है, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स क्या होंगे? रियल ही नहीं होंगे, ठीक। सो रूट्स क्या होंगे? नॉट रियल, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें हमें ढूंढना है। सपोज मुझे ये देख ही रखा है a² + bx, ये मेरा क्या है? जनरल इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कैसे मिलेगा? सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जो कि होगा अल्फ़ा + बीटा, वो मिलेगा -b/a। तो अगर आपके पास आपके पास इक्वेशन दिया है ax² + bx, तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कैसे मिलेगा? -b/a। वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका वैल्यू मिलेगा c/a। तो c/a करूँगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा। तो अगर मेरे पास रूट्स दिए हैं 2 अल्फ़ा और बीटा, तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगी, ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा? x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू x, ठीक है। तो अगर आपको 2 रूट्स दे के रखे हैं और बोला है कि उनसे इक्वेशन बनाना है, तो उनको आपका सम ढूंढना है एक बार और उनका प्रोडक्ट ढूंढना है, और उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इस पूरी एक्सरसाइज में यही देखने वाले हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? a² + bx + c
अल्फ़ा एंड बीटा क्या होते हैं, यहाँ पे रूट्स रहेंगे। फॉर्मूले से अगर हम लोग ढूंढना चाहते हैं, ये फॉर्मूला रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो उसमें जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो उसको अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, और जब ये नेगेटिव लेते हैं तो बीटा होता है। फिर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आती है, तो डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो रूट्स कैसे रियल और इक्वल होते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, और लेस देन 0 आ गया तो क्या होगा, नॉट रियल होगा। फिर ऐसे ही सम ऑफ रूट्स अगर ढूंढना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, और इक्वेशन ढूंढना रहेगा तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूले से हम लोग ढूंढ सकते हैं।